जय श्री रामकृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी। आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी की अपने शिष्य के प्रति अपार करुणा की एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा। हम सभी स्वामी जी को एक अत्यंत वीर, तेजस्वी और आध्यात्मिक ऊर्जा के सूर्य सम प्रचंड व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके हृदय के उस कोमल करुणामय पक्ष को जानते हैं। वह हृदय जो दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता था। ऐसी घटनाएं एक बार नहीं कई बार हुई है। स्वामी जी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। समस्त मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपने शरीर, अपनी तपस्या सब कुछ समर्पित कर दिया था। उन्होंने स्वयं कहा था, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे 1000 बार जन्म लेकर कष्ट सहना पड़े तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसी करुणामय दृष्टि से स्वामी जी ने मानव कल्याण के लिए एक नया मार्ग दिखाया। हर जीव में शिव को देखकर उसकी सेवा करना। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ऐसे दुर्लभ महापुरुष तभी इस धरती पर अवतरित होते हैं जब मानवता को एक नए प्रकाश, नए मार्ग की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान बुद्ध और आदि गुरु शंकराचार्य ऐसे समय में आए थे जब धर्म जर्जर हो चुका था और शोषण का एक माध्यम बन गया था। ठीक उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का आगमन हुआ था। उस समय जब भारत असहाय, हर तरफ से पिछड़ा हुआ और धर्म केवल जाति, रूढ़ी और छुआछूत तक सीमित रह गया था। ब्रिटिश शासन था और पश्चिमी जगत के साथ साथ हमारे अपने ही लोग भी धर्म को केवल अंधविश्वास और जाति तक सीमित मानते थे। स्वामी जी ने आकर यह दिखाया कि भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों के सिद्धांत किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि शाश्वत सत्य पर आधारित है। ऐसे महापुरुष के जीवन की एक रोचक और प्रेरक घटना आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह घटना स्वामी सदानंद जी के साथ घटी थी, जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रथम शिष्य थे। उस समय स्वामी जी परिव्राजक सन्यासी के रूप में घूम रहे थे और स्वामी सदानंद जी हाथरस रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान उनकी भेंट स्वामी जी से हुई थी। स्वामी सदानंद जी कहते हैं, मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि कुछ दिन मेरे यहाँ रुक जाए। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, अविवाहित हूँ, घर में कोई स्त्री नहीं है। आप पूर्ण स्वतंत्रता से रह सकते हैं। स्वामी जी ने फिर पूछा, अचानक तुम्हें किसी महात्मा की सेवा करने की इच्छा क्यों हुई? मैंने उत्तर दिया, यहाँ साधु सेवा हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं अक्सर साधुओं को अपने घर ठहराता हूँ। स्वामी जी मान गए और 2-3 दिन तक मेरे साथ रहे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, तेज और दिव्यता को देखकर मैंने इतना प्रभावित हुआ कि मैंने निश्चय कर लिया, मैं नौकरी छोड़कर इनके साथ जीवन व्यतीत करूंगा। स्वामी जी ने जब सुना यह बात, स्वामी जी ने पहले रोका मुझे। उन्होंने कहा, तुम यहाँ अच्छा काम कर रहे हो। सन्यासी का जीवन अत्यंत कठिन होता है। आज किसी पेड़ के नीचे सोना, कल किसी अनजाने के घर में। भिक्षा मिले या ना मिले, यह अनिश्चितता क्या तुम सह पाओगे? मैंने कहा, महाराज, आपके साथ रहकर मैं सब सह सकता हूँ। भिक्षा मांगकर लाऊंगा और प्रेम से आपको भोजन कराऊंगा। और फिर मैं स्वामी जी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। ग्रंथ में पढ़ा था, महापुरुषों का हृदय वज्र समान कठोर और पुष्प समान कोमल होता है। स्वामी जी के साथ यात्रा में यह सत्य प्रतिपल अनुभव हो रहा था। एक दिन हमें जलता हुआ रेगिस्तान पार करना था। तभी दोपहर हो गई। सूर्य की प्रचंड किरणों से रेत अंगारों की तरह तप गई थी। ऊपर सूरज की आग के समान तपती किरणें
और बीच बीच में चलती भयंकर गर्म हवा। जूते पहने होने के बावजूद चलना असंभव हो गया था। लू चल रही थी, पैर जल रहे थे और मैं पूरी तरह रुक गया। स्वामी जी ने मुड़कर मेरी अवस्था देखी और कहा, जाओ जूते झोले में डालो और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं स्तब्ध रह गया। गुरु के कंधे पर चढ़ना, सेवा लेना तो दूर, ऐसे सोचना भी असंभव था। मेरे संकोच को देखते हुए स्वामी जी ने डांटते हुए कहा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। फिर बोले, मेरा शरीर पहलवान जैसा है। उन्होंने मेरा झोला उठाया और मुझे कंधे पर बैठाकर उस तपते रेगिस्तान में चल पड़े। रेगिस्तान पार करने के बाद किसी ठंडे स्थान पर पहुंचकर उन्होंने मुझे नीचे उतारा। यह दृश्य मेरे जीवन में हमेशा के लिए अमिट हो गया। यही है हमारे स्वामी जी। भारतीय परंपरा में सदैव यही माना जाता है कि शिष्य गुरु की तन मन से सेवा करता है और गुरु उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। लेकिन स्वामी जी ने एक नई दिशा दी। कभी कभी गुरु शिष्य का सेवक बनकर भी उसकी पीड़ा हर लेते। यही सच्ची करुणा है और यही स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य हृदय है। जय श्री ठाकुर, जय श्री माँ, जय स्वामी जी।